कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है फुल धूप गर्मी दोपहर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और गर्मी शदीद तरीन आ चुकी है और आज का व्लॉग जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया है। वरना मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा दोपहर का टाइम गुजर जाए तो फिर ही हम बाहर जाएं, मतलब थोड़ी शाम के टाइम, ताकि धूप कम हो जाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, काम शाम आज काफ़ी ज़्यादा थे इसलिए हम लोगों को टाइम से निकलना पड़ा है। क्या क्या करना है आज हमने? सबसे पहले लेनी है अपने YouTube की पेमेंट। इसके अलावा मुझे क्या करना है, हाँ आप ही की तरफ जाना, मुझे कपड़े शपड़े पिक करने हैं अपने, मेरे कुछ स्टिच होके कपड़े आप ही की तरफ आए। आज जो मैंने सूट पहना नया ही पहना है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ड्रेस डिटेल्स। और गर्मियों में ना ऐसे कूले कूले 2 पीस बड़े अच्छे रहते हैं, बड़े मज़े के रहते हैं। तो ये मैंने पठान से लिया था, फैब्रिक लिया था और मैं स्टिच खुद कराया। मतलब मुझे ना फ्लैपर टाइप बड़े पसंद आ रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका फ्लैपर ही बनवाया है। और जितने भी ड्रेसेस मैंने बनवाए ना सब फ्लैपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लाके। ये काम शाम है और कुछ फ्रूट्स लेने हैं, तरबूज वगैरह इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ज़्यादा मेरे काबू नहीं आते क्योंकि वो चले जाते हैं फिर जॉब पे। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं अपने सारे काम फिनिश कर आऊँ आज ही। अच्छा, मैंने ना एक लेंस वाला फ़िल्टर लगाया हुआ है और मैं कह रही हूँ काश मेरी आँखों का कलर ये होता। ये देखें जनाब, धूप का नज़ारा ले लें आप लोग। आई नो आजकल सबको बाहर जाने में बहुत दिक्कत आती होगी क्योंकि गर्मी में दिल ही नहीं करता बाहर जाने का। तो जनाब पेमेंट हम लोगों ने ले ली है, अब लग रही है भूख। तो यहाँ से हम लोग लेने लगे हैं शेक, दही बल्ले और चना चाट मिक्स करा के। तो ये है जनाब, देखने में तो बड़ी मज़े की लग रही है, मैं इनका फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब थोड़ा आसरा कर लिया है खा पी के। अब हम लोग जा रहे हैं आप ही की तरफ, कपड़े शपड़े वहाँ से लेंगे और फिर जाएंगे घर वापस। तो खैर जनाब मैं आप ही की तरफ आ गई थी और मैंने आके नमाज़ पढ़ी और हुआ ये कि आप ही ने मुझे जाने ही नहीं दिया। आप ही कहती तुम निकलती नहीं हो घर से, एक दफ़ा चली जाओ। तो अब मैंने तुम्हें जाने नहीं देना। फिर मैंने शदाब से कहा आप जाएँ और मुझे शाम को ले जाइएगा, मतलब जॉब से वापसी पे मुझे वापस ले जाना। तो फिर यहाँ पर नूर फातिमा भी जो है ना वो नमाज़ पढ़ रही थी मेरे साथ। और इसकी इलेक्ट्रिक जाए नमाज़ है तो इसलिए इसको पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। जब भी इसकी मामा नमाज़ पढ़ती है ना तो साथ खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आप ही बनाने लगी थी पास्ता और ये देखें मैडम कैसे आके अपनी मामा के पास बैठ जाती है। भाई ने ना आप ही को चेयर ला के दी है ताकि मतलब वो थक ना जाए और यहाँ बैठ के आराम से वेजिटेबल्स वगैरह या कुछ भी कट करना हो ना तो वो कट कर सके। लेकिन वो तो इसको कम यूज़ करती है। नूर फातिमा जो है ना वो सही यहाँ पर बैठ के इसकी इन्विजिलेटर बनी होती है तो खैर अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा चलो आप ही की हेल्प करा देती हूँ, साथ पास्ता बॉईल कर लेते हैं। और ये है जनाब मेरी यूट्यूब की इनकम और ये हर मंथ वेरी करती है, मतलब जैसे व्यूज़ होते हैं या फिर मतलब व्यूज़ के अलावा भी यूट्यूब का भी कुछ अपना हिसाब होता है। कुछ मंथ्स जो है ना यूट्यूब हमें ज़्यादा पे करता है, मतलब ईयर के जो एंड के मंथ्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा पे करता है। मतलब जैसे क्रिसमस या फिर न्यू ईयर इन पे ज़्यादा पेमेंट आती है, बाकी में नॉर्मल मतलब ठीक पेमेंट आती है। लेकिन व्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम क्या है। तो हर मंथ डिफरेंट है और मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। मैं वैसे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि यूट्यूब की ना पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आप डिजिट्स में बता नहीं सकते हो। लेकिन मैंने जितनी क्लियरली आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को समझ तो आ ही गई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडसम अमाउंट हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। बस ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपनी वीडियोस के साथ इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। अगर मैं यही अपनी वीडियोस डेली बेसिस पे मतलब हर रोज़ अपलोड करूँगी तो आप समझ सकते हैं कि डबल द अमाउंट हो जाएगी ये इनकम या ये पेमेंट। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे लगता नहीं है, मैं एक महीने के अंदर 15 से 18 वीडियोस डालती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी छुट्टियाँ भी अंदर कर लेती हूँ। तो अगर मैं 30 के 30 डेज़ वीडियो अपलोड करूँगी तो बहुत अच्छी अमाउंट जो है ना हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि जो लोग कंसिस्टेंट डालते हैं या जिनके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आपने यूट्यूब का जो चैनल है वो कैसे बनाया था। तो मैंने यूट्यूब से ही देख के, मैंने बड़ी दफ़ा ये बात बताई है लेकिन कुछ न्यू कमर्स आते हैं तो वो मुझसे ये बात पूछते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ये चीज़ को एड्रेस कर देती हूँ कि यूट्यूब से देख के ही मैंने यूट्यूब को मतलब वहाँ से ही सीखा था किस तरह से चैनल क्रिएट करते हैं और किस तरह से वीडियोस को एडिट करते हैं। मैंने सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से ही सीखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इंडियन यूट्यूबर्स हैं, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो कि ये सारा कोर्स सिखाते हैं। तो आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी नहीं है कि आपको उनको पे करना पड़े। तो यहाँ पे उन्होंने सारी A to Z वीडियोस जो है ना वो अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो खैर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही प्लेटफॉर्म होता है, हर किसी को इजाज़त नहीं होती है। तो आप डिफरेंट वे से अर्न कर सकते हैं। बस आजकल हर लड़की की कोशिश होती है कि हम लोग अर्न करें, जो कि बहुत एक अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंट हो।
मतलब आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो भी अर्न कर रहे हो आप अपने ऊपर इजीली स्पेंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरों के लिए अर्न करना है, लेकिन जो आप खुद अर्न कर रहे हो उसमें आपको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि वही वो आपने खुद अर्न किया है। और यहाँ पर जी रात हो गई थी और नूर फातिमा बस सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर वहाँ रही थी, तो फिर रात को मैं वापस आ गई। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया कि नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो आज मेरा ना सुबह उठते ही पराठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने जल्दी से पराठे बनाए। और कल घर पे बने थे आलू बैंगन, तो आलू बैंगन के साथ तो वैसे ही पराठा बड़ा मज़े का लगता है। तो मैंने कहा कि चलो साथ में चाय बनाते हैं और साथ में आलू बैंगन और पराठा खाते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आपके इतने प्यारे कमेंट्स मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि कल भी आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट्स किए। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने क्या ऐसा अच्छा काम किया है कि मैं इतनी अच्छी यूट्यूब मेरी फैमिली है और इतना ज़्यादा आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो उसके लिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती हूँ। और बहुत से लोग जो है ना वो इस चीज़ को लाइक करते हैं कि मेरे बहुत रियल और जेन्युइन व्लॉग होते हैं। मतलब डेली रूटीन में आप लोग भी सब कुछ यही घर पे कर रहे होते हैं, तो मेरे व्लॉग्स में कुछ भी फेक नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करती हूँ कि अभी भी ऐसी आवाम है, ऐसी ऑडियंस है, ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करती है। क्योंकि पाकिस्तान में या हर जगह अब ना यूट्यूब पे या इन सब चीज़ों पे ट्रेंड बन चुका है कि हर चीज़ बहुत ही स्क्रिप्टेड और फेक सी होती है, यानी कि आप स्क्रिप्ट के ऊपर सारा व्लॉग बनाते हो। लेकिन अभी भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। इवन इफ़ यू आर वॉचिंग देयर व्लॉग, मतलब जो लोग स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा व्लॉग स्क्रिप्टेड है और कौन सा व्लॉग रियल है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप सबको रियल कंटेंट पसंद आता है। तो इसके लिए मतलब मुझे जो है ना व्यूज़ मैटर नहीं करते। मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कम है या ज़्यादा है। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। और यहाँ पे मैं जब आपका ड्रेस आयरन कर रही थी, वैसे तो बाहर से करा लेते हैं या फिर हेल्पर से करा लेते हैं, लेकिन आज जो है ना मतलब एमरजेंसी में मुझे करना पड़ा, क्योंकि हेल्पर मुझे याद ही नहीं था कि आपका कोई भी ड्रेस आयरन नहीं हुआ पड़ा। सो जनाब फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ जो मैंने ड्रेसेस स्टिच हो के आए हैं। एक्सक्यूज़ माय शॉपिंग बैग की हालत, क्योंकि ये पकड़ तकड़ के बस ख़राब हो गया है। तो एक ड्रेस है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना डिफरेंट कलर्स लिए थे। ये मैंने 2 पीस फैब्रिक लेके तो वो मैंने खुद स्टिच कराया है। और ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है, इसलिए ब्लैक मैंने 2 ले लिए थे। ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये वाला ये शर्ट जिसका मैंने ट्राउज़र पहना था, वो चिकनकारी की ब्लैक शर्ट के साथ लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने वो देखा होगा। तो ये उसकी शर्ट है। तो शर्ट नहीं अभी आई थी, तो मैंने ट्राउज़र को जो है ना वो यूज़ कर लिया अपनी चिकनकारी की वाइट शर्ट के साथ, और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी। तो अब उसके साथ की शर्ट भी आ गई है। तो मैंने ये 2 पीस लिए थे। ये मैंने साइज़ के लिए दिया था ट्राउज़र। और इसके अलावा मैं अब आपको एक एक ड्रेस खोल के दिखाती हूँ। मैंने बहुत सिंपल सी स्टिचिंग कराई कि गर्मी के हिसाब से ना। तो ये हैं जी फ्लैपर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बस एक चीज़ जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है उनसे। मैंने बोला था कि बिल्कुल सिंपल रखने हैं, लाइट लाइट सी लेसेस लगानी है, शिटा लेसेस जो होती हैं ना, लेकिन इस ड्रेस पे उन्होंने बहुत ही भर के लेस लगा दी। वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये इस तरह से इसकी नेक लाइन है बिल्कुल राउंड, और साथ में यहाँ पे लेस लगा के इसके ऊपर बटन्स लगाए हुए हैं। बस इतनी लेस ठीक थी। ये वाली जो लेस है ना, अब मुझे लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर सितारे सितारे भी लगे, थोड़ी फैंसी है, तो गर्मी ना लगे इस ड्रेस में। और नीचे भी ये देखें जो दामन है उसके ऊपर भी लेस लगाई हुई है, और बाकी ये प्लेन है। लेकिन लेस जो मुझे लग रहा है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड हो गई है। यहाँ पे भी डबल लेस लगाई हुई है। अब ये लेस हम उतरवा भी नहीं सकते क्योंकि ये अंदर स्टिच हुई है। ये देखें, यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, समझ आई? तो ये जो डबल डबल चीज़ बन जाती है ना गर्मी में, इसमें बड़ी गर्मी लगती है। तो एक ये ड्रेस हो गया, बिल्कुल मैंने प्लेन देखे स्टिच कराए हैं। लेसेस शेसेस इतनी हैवी और फैंसी और महंगी लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एक सीज़न ही चलने होते हैं। और नेक्स्ट है ये वाला, इसका प्रिंट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना। ये देखें ब्लैक के ऊपर स्किन और ब्लू ब्लू सा ना प्रिंट है। ये भी फ्लैपर है। इसकी शर्ट बहुत प्यारी है। तो जनाब ये इसकी शर्ट है। शर्ट के ऊपर जो है ना ये स्किन सी कलर की लेस लगी हुई है, और इसके ऊपर भी थोड़े बहुत सितारे सितारे हैं, मतलब सीक्वेंस वर्क वाली है। और ये बाजू है, बाजू पे ये वाली लेस मुझे बड़ी क्यूट लगी है, ये छोटी वाली ना, ये देखें बहुत प्यारी लग रही है। और इस तरह से जो है ना ये खुद से उन्होंने डिज़ाइनिंग किया, मैंने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं बताई थी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे लेस लगा दी, एक यहाँ पे लेस लगा दी, और ये गला है, गले पे भी वही बारीक वाली लेस लगा के। तो यहाँ पर ये लेस की कटिंग करके, ये वाली जो लेस है ना मेरे ख्याल से इसकी कटिंग करके यहाँ पे लगाया है फ्लैश के साथ। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ़्लैश ऑफ करके अब आपको एक बार डिज़ाइन दिखाती हूँ। फ्लैश में ना बहुत ज़्यादा शाइन सी पड़ी थी कपड़े के ऊपर। मेरे ख्याल से ब्लैक कलर के ऊपर फ्लैश इतना अच्छे से ना चीज़ों को पिक नहीं करता। ये देखें,
तो नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस और ये मुझे बहुत ही सुकून दे लग रहा है। मतलब एक तो कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऊपर से इसके ऊपर कोई भी मतलब सीक्वेंस वाली लेस नहीं है, बहुत प्लेन बारीक सिंपल सी लेस है। मुझे इस तरह की लेसेस जो है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अंदर जो पर्पल कलर है ना, वो पर्पल के साथ उसकी लेस लगाई हुई तो बड़ा इन्हेंस हो रहा है इसके ऊपर। इसका जो बाजू का डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से देखें आप लोग, ये इसको जो फुमड़ियाँ शुमड़ियाँ से लगी हुई है ना, थोड़ा सा कट रख के, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और गला इसका बिल्कुल प्लेन है। मुझे ऐसे गले पसंद है कि थोड़े से लुप्स शुप्स के साथ ना आप डिज़ाइनिंग कर दें और कोई भी इसके ऊपर लेस वगैरह ना हो। तो घर पहनने वाले जो कपड़े हैं ना, वो ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये है जी इसकी शर्ट और ये इसके साथ प्लेन फ्लैपर है इसका, बिल्कुल प्लेन। तो नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस और इसकी मैंने आपको ऑलरेडी फ्लैपर दिखा दिया हुआ है जब मैंने उस दिन पहना था। तो आज भी मेरा दिल करा मैंने हाँ कि ये वाली शर्ट के साथ वो फ्लैपर पहन लूँ। इसके ऊपर ये लेस लगाई हुई है वाइट कलर की, सिंपल प्लेन। ये भी बहुत सुकून दे ड्रेस है। इसके ऊपर भी कोई बड़ी लेसेस नहीं है फैंसी शैंसी, इस तरह से प्लेन गला है। इसके ऊपर क्या कहते हैं इसको, पाइपिंग हुई है और ये इसके बाजू है। बस अब एक और ड्रेस रह गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये वाला। मैंने कहा सारे जो है ना वो लाइट लाइट कलर्स हो गए, क्योंकि गर्मी में वैसे लाइट कलर अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा एक रेड कलर भी ले लें। तो ये टमाटरी रेड कलर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट है जी ये वाला ड्रेस। इसका इस तरह से वी शेप, थोड़ा सा जो है ना राउंड नेक लाइन है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी, क्योंकि इसके अंदर 2 कलर्स हैं तो इनके साथ ही लेसेस चल सकती हैं, ब्लू या फिर पैरेट सा। तो ये पैरेट लेस इसके ऊपर काफ़ी इन्हेंस हो रही है और बाजुओं पे इस तरह से डबल लेस लगाई हुई है। एक ब्लू है और नीचे ये पर्पल सी है, नहीं पर्पल नहीं सॉरी क्या कहना था इसको, हाँ पैरेट है। और ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है ये वाली ना मुझे लेस। और इस तरह से नीचे इसके चॉक्स और ये क्या कहते हैं दामन, हाँ पंजाबी में कहते हैं केरे चाकाते सेम लेस लगी, ठीक है। और ये देखें बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन और साथ में सेम फ्लैपर्स है। दैट्स इट। अब मैं इनको समेटती हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आए। तो जनाब मैंने यहाँ पे अपने सारे ड्रेसेस अगेन तय लगा दिए हैं और बस मैं इनको रखती हूँ और शावर लेती हूँ क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है। तो जनाब जब मैं ड्रेसेस तय लगा के रखने के लिए गई तो मैंने देखा कि आई नीड टू रीऑर्गेनाइज माय वार्डरोब, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब पड़ी तो हुई थी लेकिन एज़ प्रॉपर सेट नहीं थी जैसा कि मैं चाह रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि ये सारे जो अपने ड्रेसेस हैं वो एक साइड पे किए जो कि हैंग हुए थे और जो तय लगाने थे वो मैंने अलग से कैबिन एक फ्री किया, उसके अंदर मैंने रखे। अभी जो है ना ज़्यादा मेरी स्पेस वार्डरोब में इसलिए भी घेरी हुई है क्योंकि मेरा जो वो है वैनिटी ड्रॉर्स वो अभी आने हैं 1-2 दिन में। मतलब काफ़ी देर से ऑर्डर दिए हुए लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, तो वो काम काफ़ी पेंडिंग हो गया जिसकी वजह से अब मुझे सारा मतलब अपना मेकअप भी इसी में रखना पड़ रहा है और जितना भी वैनिटी ड्रॉर्स में चीज़ें आई हुई थी वो सब इसी में पड़ी हुई हैं। एक साइड पे विंटर ड्रेसेस हैं और एक साइड पे मैंने देखा कि शदाब के कपड़े कुछ आयरन हुए पड़े हुए हैं और ये बाकी सारे मैंने जो शलवारें कमीज़ें होती हैं ना वो मैंने सारी निकाल के रखी हैं कि कल मैं इसको आयरन करवा के रखूँगी। और इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया और जो मैंने अपने ड्रेसेस तय लगा के रखे हैं सारे समर ड्रेसेस जो कि मैंने घर पे पहने होते वो मैंने इस तरह से रख लिया। और इसके अलावा शदाब की भी मैंने सारा जो कैबिनेट है वो सारा साफ़ किया है। सारे उसमें ना सर्दियों के कुछ शर्ट्स वगैरह मिक्स हुई थी क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दफ़ा सर्दी जाते जाते वापस आई है, तो इस वजह से कुछ स्वेट शर्ट्स वगैरह थी जो कि मैंने फिर साइड पे की हैं। अब उनकी सारी चीज़ें मैंने अलग से की हैं और कुछ जो है ना वो धुलने वाले हैं और वो जब आएंगे फिर वो मैं सेट कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने सारा काम सेट कर लिया। यहाँ पे सारा मेरा मेकअप शेकअप पड़ा हुआ है इसलिए ये कैबिनेट जो है ना वो सारा बुक है। तो खैर मैंने काफ़ी टाइम लगा के इनको सेट किया। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।